हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना ट्यूटोरियल 3 कर रहे हैं कवर साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का। ट्यूटोरियल 3 है। 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, जिसमें फर्स्ट ट्यूटोरियल है आपका कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है। सेकंड आपका है टॉप 10 OWASP के जो थिंग्स हैं उसके बारे में है, रिस्क है उसके बारे में है। और ये थर्ड वीडियो जो है आपका रिलेटेड है IoT से। इसमें आपको फुल IoT के बारे में बताया जाएगा। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको IoT का जो कंपोनेंट्स है, इसमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होता है, ये काम कैसे करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीजें आपको फुल बताए जाएंगे। और आपके लिए एक वीडियो ही काफी होगा IoT को अच्छे से समझने के लिए। जिनको भी अपना नोट्स साथ में बनाना हो, स्मॉल नोट्स बनाइएगा, ज्यादा बड़ा नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। मतलब आप जो मेन टर्म्स आपको लग रहा है वही चीजें आपको लिखनी है। तो आइए समझते हैं IoT के बारे में। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। IoT is a network of physical objects or peoples called things that are embedded with software, electronics, network and sensors that allows these objects to collect and exchange data। ठीक है, ये कुछ भी लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप सिंपल वर्ड में ये समझिए कि इसका काम क्या होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल को यहां समझिए। मान लीजिए आपका होम है, घर में AC लगा है, वॉशिंग मशीन है और बल्ब है। आप इन तीनों चीज को इंटरनेट से कनेक्ट कर दोगे और एक्सचेंज कर पाओगे डेटा एक दूसरे के साथ। इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? लाइक सेंसर टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को मिला करके इसकी मदद से हम डेटा को एक दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके, यूज करके डिवाइसेस को एक्सेस करना और कंट्रोल करना। आप इंटरनेट को यूज करके इस डिवाइस को भी कंट्रोल कर रहे हो, इस डिवाइस को भी कंट्रोल कर रहे हो, इस डिवाइस को भी कंट्रोल कर रहे हो। अभी आपके घर में एक बल्ब लगा होगा, जैसे कि फिलिप्स का एक बल्ब आता है जो कि आप फोन से ऑपरेट कर सकते हो। आप दूर से बैठे बैठे उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसे कई लोकल बल्ब्स भी मैंने देखे हैं जो आप उसमें गाना वगैरह बजा सकते हो उस बल्ब के थ्रू, उसमें म्यूजिक सिस्टम लगा होता है। तो आप चीजों को इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो और एक दूसरे से सिंक कर रहे हो, मतलब हर एक चीज कनेक्टेड है। अभी वो दिन दूर नहीं है कि लाइक इसका मेन पर्पस क्या है कि हर एक चीज को इंटरनेट से जोड़ना। आप यहां से बैठे बैठे लाइक घर का हर एक चीज, हर एक सिस्टम को, एनी सर्विस को, एनी डिवाइस को, एनी टाइम फ्रॉम एनी प्लेस आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर एकदम सिंपल भाषा में समझो तो आप एक पर्सन हो और आपका होम है, आप कहीं से भी बैठे अपने घर के किसी भी सामान को किसी भी समय आप एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू। मतलब आप थिंग्स को ऑपरेट कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी। ये बहुत शॉर्टेस्ट एग्जांपल था जो मैंने आपको और आपके घर को जोड़ा, जबकि ये आपके फाइनेंशियल लाइक पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए और हॉस्पिटल कहीं मतलब हर जगह इस चीज को डिजिटली कनेक्ट करने के लिए चीजों को इसका यूज आ रहा है। जिनको नोट करना है वो यहां तक नोट कीजिए। इसका काम मेनली डेटा एक्सचेंज करने के लिए होता है इंटरनेट के थ्रू मेनी डिवाइसेस में।
मेनी प्लेसेस में देखो, आप यहाँ पे देखो ये डायग्राम, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनी प्लेस, एनीवेयर, any path, any network, anybody, anyone, any service, any business, anything, any device, anytime, any context। मतलब कहीं से भी आप कुछ भी ऑपरेट कर सकते हो। जो भी आपको नोट डाउन करना है आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अगर देखिए कोई भी डिवाइस, कोई भी फिजिकल डिवाइस जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और आपको डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है, डेटा एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, उसको हम आईओटी कह सकते हैं। अब आप खुद दो चार एग्जांपल अपने घर से कलेक्ट करो कि क्या चीज है जो आप आईओटी के हेल्प से कर रहे हो, और कमेंट में आप उसका नाम आप मेंशन करते जाना, आईओटी की एग्जांपल्स मेंशन करते जाना जो आपको इर्द गिर्द आपके दिखता हो। ये नोट कर लो, फिर इसको रिमूव करके फिर आगे का चीजें आप लोग को बताना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स का मतलब है कि इंटरनेट से कनेक्ट हुई वो सभी चीजें जिन्हें हम अपनी लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन है आपका, स्मार्ट वॉच है, घर से लगा पंखा, और कोई भी चीजें जो कि आप इंटरनेट से कनेक्ट करके ऑपरेट करते हो, वो आईओटी कहलाता है। आई होप आपका आईओटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत इजीली, कि आपके सारे सामान इंटरनेट से कनेक्टेड हो, मेन इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और वो डेटा को एक्सचेंज कर रहे हो, आप इंटरनेट के थ्रू उन चीजों को ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, आप लोग पॉज कर लो, जो नोट कर रहे हैं अपना कंप्लीट नोट कर लीजिए। मैंने आपको कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा था, पोस्ट किया था कि साइबर सिक्योरिटी का आप लोग को एमसीक्यू मैराथन का भी चाहिए या लेक्चर्स एनफ होंगे, तो मुझे ज्यादा वोटिंग जो है वो एमसीक्यू मैराथन भी चाहिए, इस पर आया है। तो एक एमसीक्यू मैराथन भी आपको इसका मिलेगा। इसमें और बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस में है, जितने भी टॉपिक है उसको खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो लोग रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं वो आप जो भी ट्यूटोरियल दिया जाएगा 6-7 ट्यूटोरियल में आपका साइबर सिक्योरिटी खत्म कर देने का मैं कोशिश करूंगी। आइए हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेज क्या होगा इसका। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आप इसका एडवांटेज क्या उठा सकते हैं, जैसे कि इजी एक्सेस। क्यों इजी एक्सेस? आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस को ऑपरेट जब कर पाओगे तो आप उसको इजीली ही तो ऑपरेट कर पा रहे हो। आप किसी भी कोने में बैठकर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि आप बाहर बैठे हो अपने घर के और आपको आपकी किसी सिस्टम डिवाइस का स्टेटस जानना है कि वो उसका स्टेटस क्या है, वो अभी किस मोड में है, जैसे वॉशिंग मशीन आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो आप इंटरनेट की मदद से कहीं भी बैठे बैठे देख सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं, तो उस चीज को आप इजिली ही तो एक्सेस कर पा रहे हो। आप इंटरनेट के कनेक्शन से अपने स्मार्ट डिवाइसेस का कहीं से भी आप कोई जानकारी ले रहे हो, सुविधा प्राप्त कर ले रहे हो, तो वो आप इजी एक्सेसिबल है। तो ये इसका सबसे पहला एडवांटेज है। सेकेंड, स्पीड। इसका स्पीड जो होता है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन से होता है, तो इसका स्पीड काफी तेज होता है। दूसरी बात कि आपका कनेक्शन कितने जीबी का है उस हिसाब से भी आप डेटा को लोड कर पाते हो। और अभी तो 5G भी लॉन्च हो गया है, जिसकी मदद से जो ट्रांसफर है वो डेटा अपलोड या डाउनलोड का वो बहुत फास्ट हो गया है। थर्ड वन इज द कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इसमें क्या है कि ये आईओटी जो है वो खर्चा कम करने में भी मदद करता है। जैसे कि बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप यूज करते हो प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, सबको मेंटेन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप अपने मोबाइल फोन से या किसी एक चीज के कनेक्शन से ही आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। फोर्थ वन है ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन को काफी बहुत आप क्या कर रहे हो, बस फोन से ही ऑटोमेटिकली उसको ऑपरेट कर पा रहे हो, आपको जाकर के वहां सिस्टम वो ऑपरेट नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप को किसी काम के लिए सक्षम बनाता है। फिर है सेव टाइम। ऑब्वियसली आप कहीं भी बैठे हो और घर की चीजों को ऑपरेट कर रहे हो या बिजनेस की चीजों को ऑपरेट कर पा रहे हो तो आपका टाइम बचा रहा है, आपको कहीं से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी उसको मॉनिटर कर सकते हो, आपको एक बेटर लाइफस्टाइल दे रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो, हर एक रिसोर्स को यूटिलाइज कर पा रहे हो, बेटर लाइफस्टाइल दे रहा है। आप मतलब आप सोचो कि आप एक फोन से इंटरनेट की कनेक्शन होने से अगर आपने घर की एग्जांपल दे रही हूँ, घर के हर एक चीज को आप ऑपरेट कर पाओ, मान लो कि गैस के चूल्हे को भी आप ऑपरेट कर पाओ, जला पाओ, बंद कर पाओ, फॉर एग्जांपल। अभी इतना एडवांस चीजें हैं नहीं है, हर एक चीज एडवांस नहीं है, लेकिन आईओटी का मेन मोटिव ही यही है कि वो हर एक चीज को एडवांस बना सके। तो आपके लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बनाएगा ये चीज। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अब वो डिसएडवांटेज क्या क्या है मैं जो बोल रही हूं बस आप वो समझने का कोशिश कीजिए, हर एक चीज नोट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बात को समझ जाते हो तो उसको अपने अकॉर्डिंग आप लिख लोगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्योंकि आपका हर एक चीज जो है वो इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से आपका डेटा क्रॉस होगा, डेटा एक्सचेंज होगा, डेटा अपलोड होगा, डाउनलोड होगा, तो इसमें आपका सिक्योरिटी जो है वो बहुत मेन मैटर करता है। और अभी सिक्योरिटी जो है अभी उतना भी ज्यादा सुरक्षित नहीं देखा गया है आईओटी में, ठीक है। हैकर्स द्वारा इस चीज को अभी भी हैक किया जा सकता है, अभी बहुत सिक्योर और प्राइवेट नहीं है, तो इसलिए अभी आप हर चीज में आईओटी का यूज नहीं कर रहे हैं, बट एक टाइम आएगा जो हर एक चीज आपका आईओटी बेस्ड ही होगा। सेकेंड है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी लाइक कोई भी चीज आईओटी में डिजाइन करना, उसको डेवलप करना, फिर उसको मेंटेन करना, ये थोड़ा टफ है। एक चीज है जो आप देखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप खुद एक बार रिलेट करो कि अनएम्प्लॉयमेंट आईओटी से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि आप बहुत सारी मशीन को खुद कंट्रोल कर रहे हो। मान लो आपका बड़ा एक फर्म है, बड़ा बिजनेस है, उसमें 10 मशीन थे, ठीक है, आपने सब पर 2-2 आदमी रख रखा था उसको मैन्युअली चलाने के लिए। अब आईओटी आ गया, आप बैठे बैठे एक सिस्टम से यहां पर स्विच ऑन करोगे, इसके लिए एक स्विच, इसके लिए एक स्विच, या फिर एक ही स्विच से आप सबको कंट्रोल कर रहे हो, आप इसको रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि इस सामान को खरीदने में आपको जो खर्च लगा है आप इन एम्प्लॉयज को हटाओगे, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। डिपेंडेंसी, आपकी जो डिवाइसेस हैं ये सब निर्भर हो जाएंगे आप पर, लाइक इंटरनेट पे, आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना जरूरी है। सेकेंड थिंग है कि बेरोजगारी जो है वो मेन पॉइंट है इसका, जो आईओटी का जो डिसएडवांटेज में कहें अगर हम, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिक्योरिटी से पहले भी है जॉब सिक्योरिटी, लोगों को अनएम्प्लॉयड करना। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, कोई पार्ट छूट रहा हो कमेंट करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी। जैसे हेल्थ के क्षेत्र में, आप होम के क्षेत्र, मतलब घर में तो आप घर को स्मार्ट होम बना लो, जैसे कि अभी ये आ गया होम इको, स्मार्ट होम इको, स्मार्ट वॉच, आप हर चीज को स्मार्ट बनाते चले जाओ, और घर को घर को स्मार्ट बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे घरों की सुरक्षा करने के लिए, घर में लाइट प्रदान करने के लिए आदि जो भी चीजें हैं वो स्मार्ट, आप अपने घर को स्मार्ट बनाने के लिए जो भी चीजें आप करो, जैसे कि फैन को ऑपरेट कर लो, बल्ब को ऑपरेट कर लो, वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर लो। अब हेल्थ के क्षेत्र में कैसे है कि लाइक अगर डॉक्टर जो है किसी तरीके से अगर किसी बीमारी का आईओटी, लाइक पहले ही इमरजेंसी में, लाइक
आप उसको जानकारी हासिल कर लो तो इमरजेंसी में मरीज को बचाया जा सकता है, आईओटी अगर डिटेक्ट कर ले तो। अभी आप थोड़ा सोचो कि हेल्थ के क्षेत्र में आईओटी कहां यूज आया है। सॉरी, हेल्थ के क्षेत्र में आईओटी का आप कहां हेल्प देख रहे हो? एक दो एग्जांपल आप कमेंट करो, थोड़ा हेल्प मैं करती हूँ, आपको हिंट देती हूँ। आप लोग स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो? आप लोग बीपी अपना चेक कर रहे हो, ईसीजी चेक कर रहे हो, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है? हेल्थ के क्षेत्र में वो चीजों को स्मार्ट ही तो बना रहा है। पल्स रेट चेक कर रहे हो, तो ये सब जो आप चेक कर सकते हो वो आईओटी तो है, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, आपको कोई स्मार्ट डिवाइस आपको बैठे बैठे चीजें बता रही है। तो हेल्थ के क्षेत्र में वो कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट कर दो। स्मार्ट होम्स के क्षेत्र में हम दे सकते हैं, सिटी को स्मार्ट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। आप कुछ चीजें सोचो, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में, स्मार्ट होम के क्षेत्र में, हेल्थ के, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आप जिधर भी देखोगे अगर आप आईओटी देते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चीजों को कनेक्ट करते हो, डेटा एक्सचेंज करते हो, तो वो हर एक क्षेत्र में यूजफुल ही है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि मेन चीज है इसका, हाउ इट वर्क्स। हमारा आईओटी जो है वो वर्क कैसे करता है। आइए हम लोग समझते हैं इसका मेन जो ये चीज को स्किप मत कीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जो कंपोनेंट्स है वो आईओटी का वो कितने होते हैं। कंपोनेंट्स, ये आप यूं कहिए कि जिस कंपोनेंट को आप यूज करके आईओटी वर्क करता है वो कितने हैं। तो मेन जो है वो 4 हैं। सेंसर्स या फिर डिवाइसेस, नोट डाउन कर लीजिएगा जिनको भी जरूरत हो, क्योंकि याद रहना जरूरी है। हर एक चीज एक वीडियो में आप याद कर लो जरूरी नहीं है। कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग, एंड फोर्थ वन इज यूजर इंटरफेस। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको पता है। एक इमेज बनाती हूं, उससे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये सेंसर्स है जो आपके चीजों को मॉनिटर करता है, लाइक टेम्परेचर को मान लीजिए, टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। उसके बाद एक गेटवे है, क्लाउड सर्वर है, और आपका मोबाइल ऐप है। इसको मैं बहुत इजी थिंग्स में आपको समझाती हूं। मान लीजिए आपका ये स्मार्ट वॉच है, इसमें आपने इससे आस्क किया आपका पल्स रेट, ठीक है। ये आपका पल्स रेट को सेंस करेगा सेंसर के हेल्प से। सेंसर एक कंपोनेंट है इसका, जिसके हेल्प से ये सेंस करेगा। गेटवे कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है इसके और इसके बीच में। आप यहां बैठे हो स्मार्ट वॉच लगा करके, एंड यू आर सीइंग योर थिंग्स इन लाइक, आपको जो डेटा है वो चाहिए आपको मोबाइल ऐप में या किसी ऐप में चाहिए, आपको फोन में ही रिजल्ट चाहिए। लेट मान लीजिए आपके स्मार्ट वॉच में ही ऐप है, उसमें आपको चाहिए, तो आखिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा ऐप में, और आपका जो सेंसर है जो सेंस कर रहा है उसके बीच में एक कनेक्टिविटी होगी। उस कनेक्टिविटी के बाद वो डेटा जो है उसको जो भी सेंस करेगा उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वो कहीं स्टोर करेगा।
स्टोर करके आपको टेम्प में ही स्टोर करे, लेकिन वो स्टोर करके आपको वो मोबाइल ऐप में या फिर ऐप में दिखाएगा, जो कि यूजर इंटरफेस है हमारा, जो यूजर समझ पाए। तो यहां मेन कंपोनेंट क्या हुआ? सेंसर्स, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड यूजर इंटरफेस। ये चीज क्लियर हुआ कि वर्क कैसे करता है। आपकी चीजों को सेंस करेगा, कनेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा आपके डेटा को, और यूजर इंटरफेस के थ्रू आपको दिखाएगा। क्लियर है? हाउ इट वर्क्स, इसमें 4 चीज जरूरी है जो आपको याद रखना है। 4 टर्म्स, सिंपल। अगर किसी को नोट करना है कि पर्टिकुलर आपको डिफिनीशंस के साथ चाहिए चीजें चारों कंपोनेंट के बारे में, तो आप लिख सकते हो, दीज डिवाइसेस कनेक्ट विद द एक्सटर्नल फिजिकल। मैं लिख देती हूं, आप लोग लिखो। These devices connect with the external physical environment it collects, लिखते जाओ, it collects the data from the outside, stores the information मेनली आप लिख सकते हो, इट सेंस द चेंजेज एंड कलेक्ट द डेटा। ठीक है? सिंपल, जो मैंने आपको समझाया बस वही चीज हम लोग लिख रहे हैं कि क्या करेगा, सेंस करेगा और आपको कलेक्ट करके देगा डेटा। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी क्या करेगा? आपके आईओटी डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। ये कनेक्टिविटी बताएगा आपके डिवाइसेस के बीच में कनेक्ट करके प्रोसेस आप कर पाओगे, राइट? फिर डेटा प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जब इंटायर डाटा ट्रांसमिशन हो जाएगा तो उस डेटा को प्रोसेस करना है और आपको नेसेसरी डेटा को आउटपुट में शो करना है एनालिसिस करके। तो इसमें क्या होगा? डेटा प्रोसेस करेगा तभी तो आपको मोबाइल ऐप पर दिखाएगा 10 आउट ऑफ समथिंग 30, कुछ भी दिखाया आपको, डेटा एक शो किया, कुछ भी सेंस करके आपको प्रोसेस करके कलेक्ट करके और उसको आउटपुट जो यूजर समझ पाए उस फॉर्म में आपको दिखाएगा यूजर इंटरफेस के थ्रू। यूजर इंटरफेस जो होता है ये फाइनल स्टेज होता है। Final stage, this stage is in direct contact with the users and it gives the output that users see in their screen. हर एक IoT डिवाइस के पास डिफरेंट इंटरफेस होता है, ठीक है? तो ये मेनली था हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कि ये वर्क कैसे करता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, आईओटी मेनली होता क्या है, ये सब चीजें, हाउ इट वर्क्स। ये जो हाउ इट वर्क्स वाला है ये टर्म्स आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप एडवांटेजेस आप जब देखोगे तो समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चीजों को आप कनेक्ट कर पाते हो, कनेक्ट करके कहीं से भी यूज कर पा रहे हो। तो जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए। टेस्ट सीरीज जिनको भी ज्वाइन करना हो वो स्टडिंग टेबल्स
@gmail.com पर मेल कीजिए। ऑलरेडी कितने सारे पब्लिश हो गए हैं एजेंडा के अकॉर्डिंग, अभी कुछ बचे हुए हैं जो आपका वो भी पब्लिश होने वाला है। अभी एग्जाम में भी टाइम है काफी, और टेस्ट सीरीज जो है आपका बिल्कुल आपको एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्वेश्चन सेट किए गए, उस लेवल के क्वेश्चन सेट किए गए विद एक्सप्लेनेशन। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो वो मेल कर दे। मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया है कि जिनको लाइक साइंटिस्ट बी का फुल पैकेज लेना है। फुल पैकेज में क्या है कि 16 सब्जेक्ट वाइज पेपर है प्लस 2 फुल मॉक है। ये आपका 1999 का है। अगर किसी स्टूडेंट को मनी रिलेटेड क्वेरी है तो आप अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा है एक फुल मॉक टेस्ट लेना है आपको, एक फुल मॉक टेस्ट 120 क्वेश्चन का एक फुल मॉक टेस्ट, तो वो 399 का है। थर्ड एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, फोर सेट ऑफ लाइक सारे सब्जेक्ट को मिला करके 30 क्वेश्चन होंगे एक सेट में। ऐसा 4 सेट होगा प्लस 2 फुल मॉक टेस्ट होगा, और इसका प्राइस है 999। तो ये न्यू है। जो लोग नया आप लोग फर्स्ट मेल करते हो उनको उस अकॉर्डिंग डिस्काउंट दिया जाएगा, बट ये ऑलरेडी बहुत उस हिसाब से रखा गया है कि 2 फुल मॉक है प्लस आपका 4 टोटल 6 है। तो आप लोग मेल कर सकते हो जिनको भी ये कॉस्ट हाई लग रहा हो, और प्लस आपको एक फुल मॉक नहीं चाहिए हो, 2 फुल मॉक चाहिए हो, प्लस आपको 30 सेट का 4 पेपर चाहिए हो, तो वो लोग इसके लिए मेल कर सकते हैं। मेल में अपना डिटेल्स डालना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, साइंटिस्ट बी के लिए चाहिए, कौन सा वाला पैकेज चाहिए ये आपको बताना है। अभी एग्जाम में काफी टाइम है तो हम लोग आराम से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ेंगे और ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बने रहिए, और कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका मैं साइबर सिक्योरिटी का एमसीक्यू मैराथन भी लेकर के आऊंगी। और जो लोग ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं वो थोड़ा आप, मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा रेगुलर वे में देना होगा। जैसे कि अगर आप 3 दिन 4 दिन भी आप किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके एक टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उस चेन को फॉलो करो। सारा टेस्ट सीरीज बचा करके लास्ट मोमेंट पे नहीं देना है, एक एक करके आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाओ, टेस्ट सीरीज देते जाओ, तभी उसका फायदा। लास्ट टाइम में आप हो सकता है मार्क्स देख के डीमोटिवेट हो जाओ। अभी आपके पास टाइम होगा टेस्ट सीरीज देने के बाद, आपके पास टाइम होगा कि आपका मान लो ये टॉपिक है, इसमें आपने 0 पाया, तो आपके पास टाइम है कि आप फिर से पढ़ो और फिर से ट्राई करो चीजों को। फिर मतलब क्वेश्चन जाओ, देखो 4 ऑप्शन देखो, ऑलरेडी वो बन चुका है, आप एक ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन देखो कि अब आपको समझ में आ रही है कि चीजें कि नहीं। ये बेनिफिट है टेस्ट सीरीज का, लास्ट मोमेंट पे देने से डिमोटिवेट भी आप हो सकते हो। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का मोटिव ही यही है कि आप एक एक करके सारे सब्जेक्ट को, एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर करो। ये मेन मोटिव है सब्जेक्ट वाइज का। तो वो लास्ट मोमेंट पे देने का कोई मतलब नहीं है। उस टेस्ट सीरीज को आप 1 बाय 1 खत्म करते जाओ, जहां आप लैग कर रहे हो वहां रुक जाओ, दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज मत दो, वापस से जाओ। मान लो डिजिटल में आपने सही मार्क्स नहीं किया तो आप वापस से जाओ, फिर डिजिटल का जैसे कि कौन से टॉपिक में आपको इश्यू लगा, मान लीजिए 4 टॉपिक में 3 टॉपिक में अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए, फिर से इसको पढ़ो और फिर से वो क्वेश्चन सेट को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो बिना टाइमिंग का, तो ही आपको टेस्ट सीरीज का कुछ फायदा है। तो उस तरीके से हम लोग को टेस्ट सीरीज देना है। कुछ भी क्वेरी हो तो मेल करो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।